सोने और चांदी के लहंगों का खेत। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में नगमा अपनी बहन सुषमा के साथ रहती थी। वे लोग अनाथ थे। नगमा अपना और अपने बहन का पेट पालने के लिए सुंदर सुंदर लहंगा सिलकर बाजार में बेचा करती थी और उसी से किसी तरह से वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे नगमा के द्वारा बनाए हुए लहंगे बाजार में बिकने बंद हो गए, क्योंकि लोगों को नए और डिजाइनर लहंगे चाहिए थी। यह देख नगमा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अरे यह क्या, आज तो दोपहर हो चला और अभी तक मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका। अब मैं क्या करूं? अगर आज भी मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका तो मैं अपनी बहन को क्या खिलाऊंगी? नगमा ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसे कुछ लड़कियां अपनी दुकान की तरफ आते हुए दिखाई देती है। उन्हें देखकर नगमा जोर जोर से बोलने लगी, सुंदर सुंदर लहंगे ले लो। इतने सस्ते और टिकाऊ लहंगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे पास रंग बिरंगे हर तरह के लहंगे हैं। नगमा को इतना तेज तेज आवाज लगाते देख एक लड़की उससे बोलती है, अब यहाँ पर तेरा लहंगा कोई नहीं खरीदेगा। अब तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। अब मॉडल और फैशनेबल ड्रेस का जमाना है। अब तेरा ये घिसा पिटा लहंगा कोई नहीं खरीदेगा। अब चिल्लाना बंद कर और घर जाकर आराम कर। उस लड़की की बात सुनकर नगमा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह बोलती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो। यह लहंगा मैंने अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके खुद सिले हैं। इन सभी लहंगों में मेरे दिन रात की मेहनत छुपी हुई है। एक बार इस लहंगे को खरीद कर देखो, यह लहंगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन कोई भी लड़की नगमा के बनाए लहंगे को नहीं खरीदती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो गई। इधर कुछ दिनों से नगमा के एक भी लहंगे नहीं बिके। यह देखकर नगमा चिंता में पड़ गई और दुखी मन से अपने सारे लहंगे हाथ में लिए घर वापस लौट आई। तभी उसकी छोटी बहन सुषमा उसके पास आई और बोली, दीदी 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 मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? अरे आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है दीदी, आज हम क्या खाएंगे? बताओ ना दीदी। सुषमा की बात सुनकर नगमा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बहन से बोली, सुषमा आज भी हमारे एक भी लहंगे नहीं बिके, पर तुम चिंता मत करो, घर में थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, मैं उसी से तुम्हारे लिए रोटियां सेक देती हूँ, तुम नमक के साथ खा लेना। इतना बोलकर नगमा बचे हुए थोड़े से आटे से अपनी बहन के लिए 2 रोटियां सेक देती है और फिर सुषमा खुशी खुशी नमक के साथ रोटी खाकर सो जाती है और नगमा खुद पानी पीकर भूखे पेट ही सो जाती है। रात से ही जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी और सुबह होते ही गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। नगमा के घर पर राशन बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से दोनों बहनों को 3 दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से सुषमा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। यह देखकर नगमा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नगमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर रोने लगती है। माँ आप तो देख ही रही हो ना, सुषमा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। माँ मैं अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। माँ पिताजी यदि आप लोग आज जिंदा होते तो फिर आज सुषमा को 3 दिनों तक भूखा नहीं रहना पड़ता। मैं क्या करूँ माँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ आप लोग हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? इतना बोलकर नगमा जोर जोर से रोने लगती है। तभी नगमा की माँ की तस्वीर में से आवाज आती है, नगमा बेटा इस तरह हिम्मत नहीं हारते बेटा, चुप हो जाओ। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब समय आ गया है मैं तुम्हें उस रहस्यमयी सोने चांदी के खेतों के बारे में बता दूं। माँ क्या आप हमें देख सकती हो? और ये आप ही बोल रही हो माँ? लेकिन माँ आप ये किस खेत की बात कर रही हो? बेटी
काली पहाड़ी के पीछे जो जमीन है उसमें सोने और चांदी के लहंगों का खेत है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस रहस्यमयी सोने चांदी के लहंगों वाली खेत के बारे में बता दूं। वह खेत सिर्फ नेक और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती है और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कभी भी उस जादुई खेत के सोने और चांदी के लहंगों की गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। क्या सच में माँ? काली पहाड़ी के पीछे सोने और चांदी के लहंगों का खेत है? मैं अभी उस जादुई सोने चांदी के खेत में जाकर वहाँ से ढेर सारे लहंगे लेकर आती हूँ, जिसे मैं बाजार में बेचकर अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवा सकूंगी और उसका अच्छे से ध्यान रख सकूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम अपना और अपनी बहन का ध्यान रखना। और नगमा खुशी खुशी काली पहाड़ी की तरफ चल देती है। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे जादुई सोने और चांदी के लहंगों की खेत दिखाई देती है, जिसे देखकर नगमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल सही कहा था। यहाँ कितने सुंदर सुंदर और डिजाइनर लहंगे हैं। अब मैं देखती हूँ मेरे ये सुंदर सुंदर लहंगे कैसे नहीं बिकते। इतना बोलकर नगमा उस जादुई खेत में से सोने और चांदी के सुंदर सुंदर लहंगे लेकर उसे बाजार में बेचने चली जाती है। उस खेत के लहंगे बहुत ही सुंदर और मॉडर्न जमाने का होता है, जिस वजह से नगमा के पास ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक एक करके नगमा के सभी लहंगे बिक जाते हैं। शाम होने तक नगमा ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। फिर वह खुशी खुशी उस पैसों को लेकर घर जाती है और अपनी छोटी बहन से बोलती है, सुषमा मेरी बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी और ठीक होने के बाद तुम जो भी खाने की इच्छा करोगी, तुम्हारी ये दीदी तुम्हें वो सारी चीजें ला कर देगी। क्या सच में दीदी? क्या जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे वो मोटी वाली रोटी, क्या कहते हैं उसे, पिज्जा, बर्गर, यह सब कुछ भी मुझे दिला दोगी दीदी? कहीं आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं नहीं सुषमा, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब चलो, पहले तुम डॉक्टर के पास चलो, उसके बाद तुम जो चाहो वो खा लेना। इतना बोलकर नगमा सुषमा को हॉस्पिटल लेके जाती है। एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद सुषमा पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। घर आकर नगमा ने सुषमा को उसके मनपसंद का खाना खिलाया और अब दोनों बहनों का जीवन धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो जाता है। वे लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब तो नगमा को लहंगे बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे जब भी लहंगों की जरूरत होती, वह जादुई खेत में जाकर सोने और चांदी के लहंगे वहाँ से ले आती और उसे बाजार में बेचा करती थी। नगमा जहाँ लहंगे बेचा करती थी, उसी बाजार में एक लहंगे का बहुत बड़ा शोरूम था, क्योंकि नगमा की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं आ रहे थे। हर कोई नगमा से ही लहंगे खरीद रहा था। यह नगमा की बच्ची की दुकान तो बहुत अच्छा चल रहा है। सारे कस्टमर इसी के पास जा रहे हैं। मैं इतना पैसा लगाकर ब्रांडेड लहंगा बनवाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लहंगे नहीं बिक रहे। मुझे पता लगाना चाहिए कि ये नगमा की बच्ची आखिर इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से लेकर आती है। बस एक बार मुझे इस बात का पता चल जाए, उसके बाद देखना मैं कैसे इस नगमा की बच्ची को इस मार्केट से धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। इतना बोलकर उस शोरूम की मालकिन नगमा पर नजर रखने लग गई। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह ही नगमा जादुई सोने चांदी के लहंगों के खेत से लहंगा लेने गई। नगमा को नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सोने चांदी के लहंगों के खेत के पास पहुंचकर नगमा बोली, हे जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत, मुझे बहुत सुंदर सुंदर नए लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा चाहिए। नगमा के इतना कहते ही पूरा खेत लेटेस्ट डिजाइन के लहंगों से भर जाता है। यह नजारा चोरी छुपे अनुराधा ने भी देख लिया और फिर सुबह होते ही नगमा के जाने से पहले ही वह सोने चांदी के जादुई लहंगों के खेत के पास पहुंच गई और बोली, जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत, मुझे नगमा के लहंगों से भी ज्यादा लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा चाहिए, ताकि उस नगमा की बच्ची का एक भी लहंगा ना बिक सके और मेरे सारे लहंगे तुरंत बिक जाए। अनुराधा के इतना कहते ही लहंगों की जगह उस
खेत में से ढेर सारे सांप बाहर आ गए और उन्हीं में से एक सांप ने बाहर आकर अनुराधा को डस भी लिया। इतने में ही रोज की तरह नगमा भी वहां लहंगा लेने पहुंच गई और अनुराधा को वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा देख वह सारा माजरा समझ गई और बोली, मेम साहब, यह जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत उन्हीं लोगों की मदद करती है जिन्हें सच में मदद की जरूरत हो। आप तो पहले से ही इतनी ज्यादा अमीर हो, आपको लालच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लालच में यहाँ आई हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। नगमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। प्लीज बेटी, मुझे बचा लो। मैं अब किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूंगी, जितना है उसी में खुश रहूंगी। प्लीज बेटी, मुझे माफ कर दो। अनुराधा की यह हालत देखकर नगमा को उस पर दया आ जाता है और वह जादुई खेत से अनुराधा को ठीक करने के लिए विनती करने लगती है और फिर जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत अनुराधा को पहले की तरह ही ठीक कर देता है और फिर अनुराधा नगमा और जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत का धन्यवाद कर वहाँ से वापस अपने घर लौट जाती है। अब नगमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह जादुई सोने चांदी के लहंगों के खेत से लहंगा बेच कर बहुत ही अमीर हो गई और अपनी बहन के साथ एक आलीशान घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।